लोकसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार। स्वाभाविक है कि जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब बीजेपी के ही एक वरिष्ठ सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक विवादास्पद बयान दिया। अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा जिले से सांसद हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री 400 सीटें इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान को बदला जा सके। अगर बीजेपी और एनडीए 400 सीटें जीतती है तो संविधान को बदलने में आसानी होगी। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा। मोदी और ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, अब की बार 400 पार. ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 मेजॉरिटी है। मोदी जी एक बात कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस बार हमें 400 सीटें जीतनी है। हमारे पास लोकसभा में बहुमत है, 2/3 बहुमत। राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, अल्प बहुमत है। राज्य सरकारों में भी हमारे पास वांछित बहुमत नहीं है। संविधान में हमें बदलाव करना है। आपको पता है कि कांग्रेस ने किस तरह मूलभूत संविधान को ही पलट दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। ऐसे प्रावधान लाए गए, खासतौर पर हिंदुओं के दमन के लिए कानून बना दिए गए। अगर इन सबको बदलना है तो सिर्फ इस बहुमत से काम नहीं बनेगा। मोदी जी के पास सिर्फ लोकसभा में बहुमत है, हमें राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए और राज्य सरकारों में भी बहुमत चाहिए, तभी हम इस काम को कर पाएंगे। ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, 3 सीट। अनंत कुमार हेगड़े के इस बयान के बाद विवाद उठ खड़ा हुआ। ऐसे में बीजेपी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संविधान पर सांसद श्री अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी उनके निजी विचार हैं और पार्टी के रुख को प्रतिबिंबित नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को बनाए रखने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है और श्री हेगड़े से उनकी टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगेगी। बीजेपी की सफाई के बावजूद यहां विवाद उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि भले ही बीजेपी जो भी सफाई दे, जो कुछ भी अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है वो बीजेपी की अंतरात्मा की आवाज है। लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में इस तरह के तकरार आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि विवाद की शुरुआत बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार हेगड़े के बयान के बाद ही हुई। वैसे भी अनंत कुमार हेगड़े अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। पहले भी कई बार अनंत कुमार हेगड़े के बयान से बीजेपी खुद को अलग कर चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बनाती रहती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।